दोस्तों जैसे कि स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आज के डेट में, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मूवी भी आ गया, बहुत रील्स आता है और सोशल मीडिया में बहुत ऐसा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ऐसा ट्रेंडिंग वीडियो चलता है। और मूवी भी काफ़ी आ गया है, दो चार मूवी भी स्टॉक मार्केट को लेकर आ गया, जिससे यंग बैचलर्स टीनेजर्स बैचलर्स को बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी है कि स्टॉक मार्केट से कैसे वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, करोड़पति बन सकता है। ये क्यूरियोसिटी है और ये बहुत अच्छा चीज़ भी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्या क्या चीज़ उसको फॉलो करना होता है स्टार्ट करते वक्त। मतलब अचानक से आ गया कूद के शेयर मार्केट, तो एक बहुत बड़ा कुआं है जिससे हर किसी का प्यास बुझा सकता है, ऐसा हर्षद मेहता कहते हैं। लेकिन उस कुआं में आके ही छलांग लगा दो तो आप डूब के मर जाओगे। क्या क्या आपको चीज़ फॉलो करना होगा जैसे ताकि उस कुआं में अगर छलांग लगा तो आपका प्यास बुझ जाए और आप डूब ना जाओ। चलिए दोस्तों डिले ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका कैटेगरी क्या है, आप स्टूडेंट्स हो, आप अपना पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, आप न्यू जॉब होल्डर हो, अभी अभी आपने जॉब स्टार्ट किया, आप सेविंग्स पर्पज से आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप या फिर 30 35 40 के एज ग्रुप में हो कि आपका बिजनेस सेटल है, आप या फिर आपका जॉब सेटल है, अब आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ये सारा स्टेज हो सकता है, या फिर आप रिटायरमेंट हो चुके हो, आप रिटायर कर चुके हो, अब आपका जो रिटायरमेंट से पैसा मिला है, उन ग्रुप के लोग फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने करके अपना नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हो। तो इनमें से चारों में से कोई ग्रुप में आप आते होंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट बनाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ग्रो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक से जाके ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। ग्रो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ग्रो में आपको ईजी होगा, बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी होता है ग्रो को यूज़ करना। तो जैसे आप डीमेट अकाउंट बना लेते हो, अब आपको इन्वेस्टमेंट का पर्पस जानना होता है कि आप किस पर्पस में कर रहे हो। तो मैंने जैसे कि पहले बताया, चार में से किसी कैटेगरी में होंगे आप। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर न्यू जॉब होल्डर हो, तो आप 30 40 या 50 साल की उम्र में कि आपसे मतलब रिटायरमेंट कम एज में लेना चाहते हो। कुछ कुछ लोगों का ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है कि कम एज में 40 45 या 50 के एज में रिटायरमेंट ले लूंगा, 60 या 65 साल तक वेट नहीं करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना, कि आपको अब पैसा कमाने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका जो पैसा बना हुआ है उससे ही आपको पैसा का अर्निंग होगा। तो उस स्टेज में जाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते जाते हो, ऐसे सिचुएशन आ जाता है आपका करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का आपका फंड बन जाता है। उसको आप अगर सिंपल बैंक में भी रख दोगे तो आपको उसका इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपका 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा आपका महीना का निकल जाएगा, जिससे आपको कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपका पैसा ही कमा के देगा आपको। तो उस सिचुएशन के लिए भी करने का सोच सकता है बहुत कोई, जो न्यू जॉब होल्डर है या फिर स्टूडेंट्स है, या फिर जॉब करने का भी आने वाले हैं जॉब में, या फिर 30 35 के ग्रुप में है, सेटल्ड जॉब होल्डर है। तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप रिटायरमेंट पर्पस से कर रहे हो या फिर पार्किंग पर्पस से कर रहे हो। कुछ लोग पार्किंग करते हैं कि मेरा जो एक्स्ट्रा फंड है इसको मैं पार्क करके रख देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा मैं निकालूंगा। या फिर डबल करने के पर्पस से कर रहे हो, कुछ लोग करते हैं कि मैं मेरा जितना जल्दी हो सके पैसा को डबल करूँ। या फिर चौथा और कुछ लोग होते हैं जिसका पर्पस होता है रेगुलर इनकम, कि रेगुलर इनकम के लिए कर रहे हैं, कि रेगुलर इनकम चाहिए उनको, कि और कुछ नहीं करेंगे, बस कोई कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए आज की डेट में चाहिए। तो वही 5 से 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है प्लानिंग करके बढ़िया तरीके से, ताकि वहां से महीना का 10 से 15 हज़ार आराम से आ जाए, उसका आराम से अपना घर खर्चा, अपना रेगुलर खर्चा जो एक्सपेंसेस है उसको चल जाए। इस प्रकार का पर्पस होता है। तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है कि किस पर्पस से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, आपका पर्पस क्लियर हो जाता है जैसे एक बार, अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग है, चूंकि आप बिगिनर्स हो, आपको सेफ स्टॉक्स चूज करना है। सेफ स्टॉक्स जिसका लार्ज कैप स्टॉक्स हो, जो कि आप जिसमें आपका पैसा डाउनफॉल होने का चांसेस कम रहे, ऐसा स्टॉक आपको स्टार्टिंग में चूज करना है। स्टार्टिंग में आपको सेफ स्टॉक्स चूज करना है। तो सेफ स्टॉक्स चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ स्टॉक्स चूज करने के लिए मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। किसी भी स्टॉक का सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। पिछले 5 साल में कोविड भी आता है तो वो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि वो पिछले 5 साल में प्रॉफिट किया है कि नहीं, लॉस में चला या प्रॉफिट में चला। सिंपल सा मैं आपको फंडामेंटल बताऊंगा, फिर सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है। ज्यादा बड़ा बड़ा पीवी ये बैलेंस शीट वगैरह वगैरह बहुत कुछ नहीं देखना, सिंपल पिछले 5 साल में प्रॉफिट में है कि नहीं, प्रॉफिट रनिंग में है कि नहीं। ओके, ये चीज आप देख ले तो हाँ प्रॉफिट में है। दूसरा, नेक्स्ट 5 से 10 साल में वो स्टॉक का ट्रेंड है कि नहीं मार्केट में। आप ऐसा स्टॉक चूज कर लेते हो जिसका वैल्यू आने वाला 5 से 10 साल में उस प्रोडक्ट का वैल्यू घट जाएगा, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा, तो आप वो स्टॉक भी डूबेगा, साथ साथ आपका पैसा भी लेके डुबाएगा।
तो आपको वो भी देखना है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में उसका ट्रेंड है कि नहीं, उसका प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आप 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना के लिए तो इन्वेस्ट करने वाले हो नहीं, अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या फिर डबल का प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि आपको कम से कम 5 साल, 10 साल तक आपको वेट 5 साल, 10 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, आपको पेशेंस रखना है। तो ऐसा नोकिया जैसा अगर स्टॉक आप चूज़ कर लोगे, जो आने वाला 5 साल में डूबेगा, आपका पैसा भी लेके डुबाएगा। और ऐसा स्टॉक चूज़ कर लोगे रिलायंस पावर जैसा, जो जिसका पिछले 5 साल से लॉस में है, बहुत ज़्यादा लॉस में है, तो आपका पैसा भी ले लो। तो आने वाला 5 साल में वो ट्रेंड में है कि नहीं, आने वाला 5 साल में उसका मार्केट में डिमांड रहेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं, वो भी आपको एनालाइज करना है, देखना। वो आप खुद कर सकते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, उसका कॉमन सेंस बोलता है कि आप चलिए टाटा मोटर्स का लेते हो, टाटा मोटर्स आने वाले समय में ईवी लाता है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाता है कि नहीं। मैं मोटर्स का सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मोटर्स, कोई मोटर्स का आप अगर स्टॉक चूज करते हो, क्योंकि अगर वो आने वाला 5 साल में, आने वाला 10 साल में ईवी को एडॉप्ट नहीं करते हैं, वो मोटर स्टॉक, मोटर वाला कंपनी, मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ईवी को, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर वो एडॉप्ट नहीं करता, तो वो आने वाला 10 साल में वो तो खुद भी डूबेगा और आपका पैसा को लेकर डूबेगा। तो सिंपल इस प्रकार का आपको एनालिसिस करना है कि आने वाला 5 से 10 साल में वो मार्केट में डिमांड उसका सेम रहेगा, उससे बढ़ेगा या फिर नहीं, या फिर डूबेगा। अब फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका डेट। उसका डेट कितना है, उसका मतलब उसका डेप्थ कितना है, उसका मार्केट में उधारी कितना है। डेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई कंपनी अगर साल का 100 करोड़ कमाता है और उसका 50% डेट है, तो 50% तो उसका डेट में ही चल जाता है, उसको चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, या फिर 50 उससे ज़्यादा का उसका डेट है, तो उसको तो चुकाना है, उधारी पहले चुकाना, फिर आपको रिटर्न देगा। पहले तो खुद का उधारी चुकाएगा। तो कोई कंपनी जिसमें 100 करोड़ कमाता है, उसमें 50 करोड़ डेट ही है, 50% डेट है, तो 50% से ज़्यादा तो उसको इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाने में जाएगा, फिर आपको रिटर्न देगा। तो डेट, ऐसा कंपनी जिसका डेट कम से कम हो, उस कंपनी को आपको चूज करना है जिसका डेट सबसे कम हो, कम से कम हो। आप उस सेक्टर में, किसी एक सेक्टर में, जैसे कि स्टील में टाटा स्टील, मैंने टाटा स्टील का स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, वेदांता हो गया, इस पर स्टील स्टील ग्रुप का आपने 5-6 कंपनी उठा के ले लिया, जिसका प्रॉफिटेबल है, डेट कम है, आने वाला समय में डिमांड है। उस कंपनी को आपको चूज करना है कि खुद का एसेट्स है या फिर दूसरे का एसेट से भरा पड़ा लाइबिलिटीज। डेट मतलब हो गया लाइबिलिटीज, उसको लाइबिलिटीज को पहले चुकाएगा, फिर आपको रिटर्न देगा। इसीलिए डेट को ध्यान से देखिएगा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये 3 चीज अगर आप फॉलो करते हो, ये 3 चीज फॉलो करते हो, तो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा बहुत हद तक। फिर आगे एडवांस लेवल का अगर आप एनालिसिस करते हो, तो बैलेंस शीट देखना होता है, पी रेशियो देखना होता है, पीबी रेशियो देखना होता है, ये सारा बहुत कुछ है। तो वो सब आपको इतना मोटा मोटा, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज में नहीं जाना है, मोटा मोटा चीज में जाना है। और आपको कम से कम डाइवर्सिफाई करके, आप बिगिनर्स हो, स्टार्टिंग हो, आप 10,000, 20,000, 50,000 का फंड अरेंज करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको डाइवर्सिफाई करके पैसा को इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाई करके किसी एक सेक्टर में, किसी भी एक ही इंडस्ट्री में आप पैसा लगा दोगे, तो आपको हो सकता है वो इंडस्ट्री अगर किसी समय कोविड जैसा सिचुएशन अगर हो जाता है, मार्केट, वो इंडस्ट्री अगर डाउनफॉल हो जाता है, तो आपका पैसा भी लेट होगा। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, 5 से 7 इंडस्ट्री में, 5 से 7 सेक्टर में आपको पैसा लगाना। आप बैंकिंग सेक्टर में भी लगाओ कुछ, आप परसेंटेज डिवाइड करके 2-3 बैंकिंग का बढ़िया बढ़िया स्टॉक चूज कर लो, जिसमें से एक बैंकिंग का चूज करो, एक एफएमसीजी का चूज करो, यानी जो खाना प्रोडक्ट, ये सब मतलब खाने वाला प्रोडक्ट बनाता है, लाइक आईटीसी, आपका पीएनजी, ये सब टाइप का, नेस्ले टाइप का। एफएमसीजी का एक लो। आप एक केमिकल का स्टॉक चूज करो, जैसे बर्जर पेंट, एशियन पेंट, ये सब में से कोई एक आप केमिकल ही कुछ लो। आप स्टील का एक स्टॉक चूज करो, आप स्टील इंडस्ट्री से एक ले सकते हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग, मोटर मैन्युफैक्चरिंग से एक स्टॉक ले सकते हो, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से। और उसके साथ साथ आप फार्मा का ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मा, क्योंकि कोविड जैसा सिचुएशन जिस समय पे कोई भी स्टॉक नहीं चला, तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर जिस समय नहीं चल रहा था, डाउनफॉल कर रहा था, उस समय सिर्फ और सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा सेक्टर है, उसने शेयर मार्केट को बूम करके रखा था, बैलेंस करके रखा था। तो आपको इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करके 5 से 7 सेक्टर से आपको थोड़ा 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 करके डाइवर्सिफाई करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिससे आपका बैलेंस रहता है, रिस्क बैलेंस रहता है। तो मैं आपको इतना तो बता दिया कि स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना होता है। इतना आप अगर 5 से 7 स्टॉक कर लेते हो, जिसमें अभी आप इन्वेस्ट करते जाते हो, अगले 15 से 20 साल तक, आप अगर एकदम कम एज में हो, 20 से 25 के एज ग्रुप में हो, तो आप अगले 20 से 25 साल तक सिर्फ इन्वेस्ट करते जाओ। आपको उसमें उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसमें विथड्रॉ करना है क्या, ये सब देखना नहीं है। आप बस आंख मूंद के जो सेफ स्टॉक्स है 5 से 7 या फिर 10 ले सकते हो, उसमें आप एसआईपी के तरीके से आप एक्स्ट्रा फंड को बस इन्वेस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको अगला 20 से 25 साल में ऐसा एक स्टेज आएगा जिसमें आपको 2 3 5 करोड़ फंड ऐसे ही बन जाएगा, जिससे आपको आने वाले समय में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसका जो रिटर्न 12% का रिटर्न, अगर आपका 1 करोड़ का फंड बनता है,
तो 12% का रिटर्न मतलब 1 लाख रुपये महीना का अर्निंग। आपका कैपिटल तो सेफ रहा और महीना का 1 लाख आप बैठे-बैठे आराम से एन्जॉय कर सकते हो। एक बार जाके फॉरेन कंट्री घूम के अपने फैमिली के साथ एन्जॉय करके आ सकते हो और आपका वो इनकम आते रहेगा, पैसिव इनकम कुछ भी कर सकते हो। आपका 2 करोड़ फंड बन गया तो 2 लाख, 3 करोड़ का 3 लाख। इस प्रकार से आप बस अभी बहुत पावर है स्टॉक मार्केट में, बहुत पावर है। आप करते जाओ, अभी स्टार्ट कर दो। 20 से 25 साल तक इसका एक्स्ट्रा पैसा अगर आप करते जाते हो तो ऐसा सिचुएशन आने वाले समय में आपके लिए आ जाएगा। तो बिगिनर्स हो, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर दो। मैं आपको ग्रो का लिंक दे दूंगा। ग्रो से आप जाके, मैं इसीलिए पर्सनली रेकमेंड करता हूँ ग्रो, क्योंकि ईजी होता है ग्रो से इन्वेस्टमेंट। ग्रो से स्टार्टिंग जो करते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको एनालिसिस करना, ग्रो में आपको इन्वेस्ट करना ईजी होता है यूज़ करना, इसीलिए मैं ग्रो का लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया कि बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकता है, ये अगर पसंद आए ना आपको तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। और नहीं आता है तो बिल्कुल मत लाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट करके बताना कि क्यों पसंद नहीं आया। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा।